बताइए हमारे दर्शकों को। हम हमेशा पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से थोड़ा दूर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल लाइफ तो हमारी बचपन से रही है, उससे हम कैसे कभी जुदा हो सकते हैं? आप भी कभी पॉलिटिकली एक्टिव होंगे या फिर ये कभी नहीं आने वाला है? नहीं, हम जानते हैं कि काफ़ी लोग जेएनयू को एंट्रेंस दिया, क्रैक किया किसी तरह। जेएनयू में हमारी पढ़ाई हुई वहाँ पे 2 साल, उसके बाद फिर हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। नेचुरल सी बात है, वो रहते तो उनकी छत्रोछाया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए, जितने लोग आगे बढ़े, उतना शायद गाइडेंस हम लोग को भी मिलता। हम लोग को बचपन में बाबा साहब नागी डैम ले जाते थे, बाबा साहब हमारे दादाजी। और वो जगह हम लोग के लिए बहुत जमुई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आइडियाज़ हैं और एक विज़न है जहाँ पे हम सिर्फ अपने यहाँ जमुई के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो किन्नर और इन सब लोग हैं, इनको हम अपना एक जगह दें। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। जैसे पूरी दुनिया जानती है कि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे, बांका से सांसद रहे, वो उनकी जो छोटी बेटी है श्रेयसी सिंह, वो गोल्डन गर्ल और पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी बड़ी बेटी मानसी सिंह अभी कहाँ हैं, क्या करते हैं? तो आज हम उनसे ही मिलवाने आपको लाए हैं। मानसी जी, वेलकम टू जादू जमुई चैनल। थैंक यू विशाल। बोलना चाह रहे थे कि दुनिया जमुई जानता है लेकिन आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है लोगों का, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपके बारे में जानने के लिए। आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, ये सब थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हम हमेशा पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से थोड़ा दूर रहे हैं, और ये कॉन्शियस डिसीजन रहा है हमारा। लेकिन हम ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। हम दिल्ली में मेरा ऑफिस है जहाँ पे हम लोग लीगल राइट्स, जिसमें कि कास्ट, डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनके हक के लिए वी हैव आवर ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक एन एनजीओ। एनजीओ है, हाँ, नॉन प्रॉफिट है वो। चलते चलते बात करते हैं। और हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि मतलब काफ़ी जो दुनिया में, देश में पॉलिटिकल उतार चढ़ाव, तो उनसे भी अब कोई वास्ता नहीं वो, या फिर आप बस न्यूज़ तक उसको सब देखती हैं? नहीं, पॉलिटिकल लाइफ तो हमारी बचपन से रही है, उससे हम कैसे कभी जुदा हो सकते हैं? और उससे भी ज़्यादा कि हमारी माँ और हमारी बहन जब इस स्तर पे उतरी हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हम भी रहेंगे साथ में और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसको पब्लिक नहीं करते हैं। हाँ, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ हमारे अपने निजी हैं, लेकिन पब्लिक स्तर में हम पूरी तरीके से अपनी बहन के साथ हैं। हाँ, देखिए, बाँका हमेशा हम लोग का एक तरीके से जिसको कहते हैं गढ़ रहा है। पापा वहाँ से इंडिपेंडेंट लास्ट जीते थे और बहुत बहुत बढ़िया जीत थी वो। मतलब कि जो कहते हैं हिस्ट्री बुक्स में एक बार आ जाने वाली टाइप। तो वहाँ के लोगों से हम लोग का इतना गहरा रिश्ता है, इतना पुराना रिश्ता है कि वो छूटे नहीं छूटेगा। और क्योंकि अब गठबंधन जो टूटा है बीजेपी और जेडीयू का, तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सीट वगैरह भी ज़्यादा होंगी। देखते हैं कैसा होता है। तो क्या आगे चलते चलते कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, दौर आएगा जब आप भी कभी पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, या फिर ये कभी नहीं आने वाला है? नहीं, हम जानते हैं कि काफ़ी लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव रहने का बहुत मन में रहता है, लेकिन हमारे अंदर कभी वो आया नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा हम करें, लेकिन सबसे पिछड़े जात में सबसे पिछड़े लोगों का, जिसके लिए पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए हम अपनी संस्था के द्वारा भी काम कर सकते हैं। तो एक नॉन पॉलिटिकल ही आप रहिएगा एज ए पर्सनैलिटी। पता नहीं अब आगे क्या होता है। चलिए लेकिन फिलहाल तो यही बैठ है। के बात करते हैं थोड़ी। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई जैसे कब, कहाँ हुई, क्या क्या कोर्सेस आपने किए हैं, अभी कहाँ पे, जैसे आपने बताया एनजीओ, पढ़ाई कहाँ से हुई है? हम टीपीएस आर.के.पुरम के पढ़े हुए हैं और उसके बाद हम कुछ साल इंडियन शूटिंग टीम में थे। जैसा कि जानते हैं शशि भी अभी भी हैं, लेकिन उन 4 साल हम भी थे। और उसके बाद फिर हमने सोचा बैठ कर के कि हमको एक्चुअली पढ़ाई किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारा हमेशा से सोसाइटी की तरफ इंटरेस्ट रहा है। उनके वेलफेयर। तो हाँ, सोशल वेलफेयर पे इंटरेस्ट रहा है। तो हमने फिर जेएनयू को एंट्रेंस दिया, क्रैक किया किसी तरह। जेएनयू में हमारी पढ़ाई हुई वहाँ पे 2 साल, उसके बाद फिर हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए।
और वहाँ पे हमने अपनी तालीम ली सोशल और पब्लिक पॉलिसी में। तो वही अब काम हम करते हैं पॉलिसी रिलेटेड। जैसा कि जो हमको भी पीछे अभी बैकग्राउंड में हम तैयारी कर रहे थे अपने इंटरव्यू की, तो देखिए कि आप एनजीओ में मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए और वो एनजीओ के नाम अगर बता सकते हैं तो, क्योंकि हम रिसर्च में पाए बहुत आपका अच्छा काम है और आपके प्रेजेंटेशंस के भी कुछ वीडियोस हमने देखे हैं। हाँ, अब इतना साल हो गए हैं काम करते हुए, तो एक तरीके से, क्योंकि एक जिसको कहते हैं बहुत ही नीश एरिया है कि ट्रांसजेंडर राइट्स जो होते हैं, ट्रांस पर्सन्स, इनको हम अलग-अलग नामों से जानते हैं पूरे देश में, क्योंकि कोई एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म नहीं है। उन पे मेरा फ़ोकस रहता है। मतलब किन्नरों की बात कर रहे हैं आप? किन्नर हाँ। हाँ, किन्नर, अरावणी, मतलब बहुत अलग-अलग नाम, जोगप्पा, अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं अलग-अलग पार्ट्स में। तो ये काम हम लोग करते हैं, और क्योंकि इतने साल से हम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो हो गया है कि हाँ, अगर कहीं पे इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो हमको बुला कर ये हमको प्रेज़ेंटेशन या फिर हमसे कोई पैनल डिस्कशन होता है। इस टाइप का काम हम करते हैं। हम रिसर्च करके उसका पॉलिसी ब्रीफ बना कर के एमएलएज़, एमपीज़ या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मिलते हैं कि ये यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, इसको भरिए, ये गैप है, इसको फिल करिए। जैसा कि एक जाना जाता है कि मतलब जैसे जो अभी लोकसभा इलेक्शन आपकी माँ जो पुतुल देवी जी लड़ी थी, श्रेयसी सिंह जो आपकी बहन है वो लड़ी थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिस्ट का काम का रोल शायद आपका रहता है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या ये सही है? देखिए, बचपन से जब कोई राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हो, तो जो चीज़ आप सुने और देखने में आप सीख लेते हैं, वो कोई सिखा नहीं सकता है। कोई अपने आप से कोई कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं दे सकता उसका। तो वो तो अब है। और जहाँ तक बात रहती है कि जब ये कैंपेन्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि काफ़ी तरह के लोग काफ़ी तरह के बातें बोलते हैं, लेकिन एक परिवार ही है जो बेस्ट इंटरेस्ट्स चाहेगा कि हर तरीके से हम इसको देखें कि ये सुरक्षित है और सक्सेसफुल बने। तो वो काम हम लेते हैं। तो अभी आने वाले भी इलेक्शंस में लेंगे? हाँ, हाँ, हाँ? बिल्कुल। उसको हम, शशि हमारी छोटी बहन है, उसके प्रति हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव नेचर रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। बड़ी बहन छोटी बहन में रिश्ता बहुत तगड़ा है। हाँ, तो मतलब ये भी कहीं-कहीं बहुत आपको एक स्ट्रेंथ देता होगा। आप जैसा बता रहे हैं कि प्रोटेक्टिव नेचर बड़ी बहन का होना भी लाज़मी है। जी, बिल्कुल। अब बचपन से मतलब साथ में खेले-बड़े, आप लड़े-झगड़े। हम लोग तो जो जानते हैं, आप कुछ उनको कुछ और भी बुलाती हैं? नहीं, नहीं, हम शशि ही बुलाते हैं बचपन से। उनको कोई और नाम पसंद नहीं है। वो नहीं पसंद करती निकनेम्स वग़ैरह, नहीं, मेरा नाम शशि है। अच्छा, पापा तो नहीं है, लेकिन पापा से कितना मतलब अगर रहते तो काफ़ी चीज़ों में मदद मिलती और काफ़ी चीज़ें बेहतर रहती है अभी, ये लगता है कभी? नेचुरल सी बात है। वो रहते तो उनकी छत्रछाया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए, जितने लोग आगे बढ़े, उतना शायद गाइडेंस हम लोग को भी मिलता। लेकिन जितने साल हम लोग के साथ गुज़ारे, वो उतने में शायद उन्होंने काफ़ी सिखा दिया कि हम लोग अपने आप खड़े हो गए, अपने पैरों पे। अब थोड़ा-सा दूसरे बात करते हैं। आप को एक्सप्लोर बहुत करते हैं। आपको भी घूमने का नए-नए जगह का जमुई में कहीं गए हैं कि नहीं? या जमुई में कोई ऐसा लोकेशन जो पसंद है काफ़ी? हम लोग को बचपन में बाबा साहब नागी डैम ले जाते थे, बाबा साहब हमारे दादाजी। और वो जगह हम लोग के लिए बहुत करीब है। इमोशनल है। हाँ, बहुत इमोशनल है। उसके अलावा तो हम लोग कभी-कभी अपने भाई बहनों के साथ निकलते हैं, क्योंकि ये जैसे कि आपने बोला नक्सल प्रोन एरिया है। और घर आप लोग जानते हैं किस घर से हम लोग आते हैं। रॉयल फैमिलीज़ में लड़कियाँ बाहर नहीं ज़्यादा जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते भी नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से कोई दिल्ली में शायद अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाए, वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दायरे हैं यहाँ पे। लेकिन जमुई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे मैं एक स्पेशल यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो लछुआड़ है, वो जैन का, तीर्थ का, महावीर का बहुत बड़ा स्थान बन सकता है। हुँ। पर अभी भी उसको वो चीज़ कैपेसिटी में नहीं बिल्ट हो पाया है। आप देखिएगा बाहर मुंबई, गुजरात में जैन लोग यहाँ आना चाहते हैं, पर उनको अभी भी वो गूगल सर्च करते हैं तो जमुई नक्सल अफेक्टेड एरिया तो नहीं जाना चाहता है कोई भी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोकती है बिहार को टूरिज़्म डेवलप करने की, तो हुँ। जमुई में एक अपना है, उसको डेवलप किया जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा हमारी दादी के नाम से श्री सोना देवी मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसको अभी रिवैम्प किया तो उनमें जैन एक संस्था है, उन्हीं के मतलब मैनेजमेंट के लोग आए, उन्हीं का इनिशिएटिव था कि अभी इसका हाँ, अगर आप कभी दिखाएँ उसकी फ़ोटो इस इंटरव्यू के बाद भी, इतना बढ़िया हॉस्पिटल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके से आया कि जैन लोग एक चैरिटी यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहते थे क्योंकि उनका इतना लगाव है यहाँ से। तो बेशक उन लोगों को अगर मौका मिले तो वो अपना यहाँ पे बिल्कुल एक से एक इनिशिएटिव्स खोलेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल, ब्रिज जो हो और टूरिज़्म ख़ैर मंदिर तो है ही सबसे बड़ी बात वो होगी। लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे रहने का, ये सब देखना जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक लोग कैसे आएँगे? तो चलिए हम अपना आखिरी सवाल लेते हैं कि जमुई की पूरी जो जनता है, बांका की जनता है, वो चाहती है कि आप जो भी फील्ड में रहें, वहाँ पे आपका प्रेजेंस यहाँ भी बना रहे, या एनजीओ के फॉर्म में ही है तो वो यहाँ पे दिखे काम, आप आते जाते रहें, तो क्या ये जल्द पॉसिबल होगा? हाँ, हम सही में चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे सिर्फ़ एनजीओ का ही काम नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी यहाँ पे रहे और बच्चों के लिए ना, हर किसी के लिए। ऐसे छोटे-छोटे अपना स्कूल जैसे अभी हॉस्पिटल शुरू हो गया, इस टाइप की बहुत आइडियाज़ हैं और एक विज़न है जहाँ पे हम सिर्फ़ अपने यहाँ जमुई के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो किन्नर और इन सब लोग हैं, इनको हम अपना एक जगह दें। तो ये हमारा विज़न ज़रूर है और यहाँ पे हम ज़रूर करके रहेंगे। तो चलिए, इनसे बहुत सारी बातें हुई, इनके बारे में जाना, सारा डिटेल लिया, क्या काम करते हैं, तो फिर कुछ अपडेट आएगा, कुछ इनके नया मूवमेंट रहेगा, कुछ भी इनके बारे में, तो ज़रूर हम फिर से इनके पास पहुँचेंगे। और ये बहुत एक्सक्लूसिव था, अगर आपको पसंद आई हो, इन शायद ही कभी इनको इंटरव्यू देते आपने कभी देखा होगा। पसंद आई तो शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से, थैंक यू।